और अब रुक करेंगे 20 मिनट 20 खबर का। भोपाल में गौ कैबिनेट से पहले सीएम शिवराज ने गौ पूजा की। सीएम हाउस में हुई इस गाय की पूजा में लोग शामिल हुए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश में गौ संरक्षण और गौ संवर्धन के लिए हाल ही में गौ कैबिनेट गठित किया है। इसी गौ कैबिनेट की रविवार को पहली बैठक हुई। ये बैठक वर्चुअल तरीके से हुई। 22 नवंबर को गौ कैबिनेट की बैठक रखने के पीछे का उद्देश्य 22 नवंबर को गोपाष्टमी का होना है। पहले गौ कैबिनेट की बैठक गौ अभ्यारण्य में होनी थी, लेकिन अब इसकी जगह बदल दी गई। खबर है कि गौ संरक्षण के लिए शिवराज सरकार गाय टैक्स लगाने पर भी विचार कर रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसके संकेत दे दिए हैं। बता दें कि इसी तरह का टैक्स लगाने का मसौदा कमलनाथ सरकार में भी अफसरों ने तैयार किया था। शिवराज सरकार भी ऐसे ही विकल्पों के जरिए गायों के भरण पोषण की तैयारी कर रही है। पुलिस लापरवाही की खबरें तो अक्सर ही आपने सुनी होंगी, लेकिन क्या ऐसा भी आपने सुना है कि पुलिस की मौजूदगी में शव की आंखों को चूहे कुतर जाएं? जी हाँ, कुछ ऐसा ही हुआ है होशंगाबाद स्टेशन पर, जहां कर्नाटक एक्सप्रेस ट्रेन से जा रही यात्री की रास्ते में मौत हो गई। शव को होशंगाबाद स्टेशन पर उतारा गया। नियमों के तहत उसे अस्पताल के मचूरी रूम में रखा जाना चाहिए था, लेकिन उसे स्टेशन के पास ही चबूतरे पर खुले में छोड़ दिया गया, जहां चूहों ने शव की आंखें कुतर दी। जीआरपी के जवान और अफसर अब अपनी लापरवाही पर कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। 19/11/20 को ट्रेन कर्नाटक एक्सप्रेस में डिप्टी एसएस कार्यालय से मेमो प्राप्त हुआ था कि एक यात्री की किसी मृत्यु हो गई है। तो उस रेलवे डॉक्टर द्वारा चेक करने पर उतार के रात में लगभग 11:30 बजे डेड बॉडी को अपने यहाँ कोई वैकल्पिक व्यवस्था न होने के कारण झोपड़ी में लाके रखवाया गया और परिवारजन को उसकी सूचना दी गई थी। परिवारजन द्वारा बोला गया था कि हम लोग आ रहे हैं, आप जब तक लाश को सुरक्षित रखें। उस हिसाब से वहाँ कर्मचारी भी लगाए गए थे और वहाँ जो कर्मचारी रहते हैं उठा के लाने वाले, वो भी अंदर उसमें थे। तो वो अब सुबह जब वो दिन में लगभग 1:30 बजे करीब वो लोग वहाँ से आगरा से यहाँ तक आ, जब उसको सब देखा गया तो शायद वो सबके साथ में चूहों द्वारा चोट लगा दी थी, आँख से डैमेज कर दी थी। मामला सामने आने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। वहीं लोग भी पुलिस की इस लापरवाही पर हैरान हैं। धार के गणपति घाट पर चलते ट्रक में अचानक आग लग गई। आग लगने से मौके पर हड़कंप मच गया। आग लगते ही पूरे ट्रक में फैल गई। जब तक काबू पाया जाता तब तक ट्रक पूरी तरीके से जलकर खाक हो गया था। ट्रक में प्याज लदा था। हालांकि किसी तरह ट्रक ड्राइवर ने गाड़ी से कूदकर अपनी जान बचाई। पुलिस की पूछताछ में ट्रक में आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। वहीं पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। आग लगने से लाखों के नुकसान की बात बताई गई है। हालांकि गनीमत ये रही कि हादसे में किसी तरीके की कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ। आग इतनी भयंकर थी कि आग की लपटें दूर दूर तक दिखाई दे रही थीं। जबलपुर में भी माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई जारी है। यहाँ माफिया के अवैध कब्जे पर प्रशासन का बुलडोजर चलाया गया। कांग्रेस नेता गज्जू सोनकर के कार्यालय पर निगम ने अतिक्रमण की कार्रवाई की। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर मौजूद था। कार्रवाई के लिए सुबह 7 बजे से ही प्रशासनिक अमला पहुंचा हुआ था। बताया जा रहा है कि कंप्यूटर बाबा के ठिकानों में से एक दफ्तर ये भी था। आपको बता दें कि कमलनाथ सरकार के दौरान इसी जगह पर गौ सेवा केंद्र भी खोला गया था। इससे पहले यहाँ हथियार भी बरामद हुए थे। कहा जा रहा है कि जुआ किंग ने अवैध कब्जा कर ये कार्यालय बनाया था। भोपाल में कोरोना को लेकर दूसरे दिन भी भोपाल पुलिस एक्शन में दिखी। पहले दिन समझाइश के बाद अब दूसरे दिन चालानी कार्रवाई शुरू की गई। शहर के 30 से ज्यादा स्थानों पर ट्रैफिक और स्थानीय पुलिस ने चेकिंग प्वाइंट लगाए। बिना मास्क के वाहन चलाने वालों के खिलाफ 100 रुपए की चालानी कार्रवाई की। वहीं थाना स्तरों पर पुलिस अलग अलग इलाकों में अनाउंसमेंट कर लोगों को जागरूक भी कर रही है। शहर में पुलिस के साथ समाज सेवी संस्थाएं भी लोगों को जागरूक करने के साथ फ्री में मास्क बांटने का काम कर रही हैं। चालानी कार्रवाई बहुत कम है। लोगों में काफ़ी जागरूकता आ गई है और काफ़ी उनमें सीख आई है। कम से कम 95% से ऊपर लोगों में मास्क लगाने की ये आ गई है और ये बराबर लोग लगा रहे हैं, इक्का दुक्का छोड़ करके। वहीं नगर निगम
और जिला प्रशासन की टीम भी अपने स्तर पर कार्रवाई कर रही है। दतिया के गोंदन थाना इलाके के चर्राई गांव में एक बार फिर से बदमाशों की हरकत देखने को मिली। दबंगों ने गरीब परिवार के घर पर हमला बोल दिया और उनके साथ मारपीट भी की। बदमाशों ने पीड़ित परिवार के साथ मारपीट के बाद उनके मकानों को आग के हवाले कर दिया। यही नहीं, आरोपियों ने परिवार की गाड़ी को भी आग के हवाले कर दिया। पीड़ितों के मुताबिक पुरानी रंजिश को लेकर यह हमला किया गया था। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी है। पूरा मामला गोंदन थाना क्षेत्र के चराई गांव का है। वहीं घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। बदमाशों की इस हरकत से लोगों में दहशत है। उत्तर में हुई बर्फबारी का असर अब मध्य प्रदेश पर पड़ने लगा है। भोपाल में रात का तापमान सामान्य से 3 डिग्री कम यानी 12 डिग्री कम दर्ज किया गया। यह इस सीजन में दूसरी बार रात का सबसे कम तापमान रहा। मौसम वैज्ञानिक पीके साहा के अनुसार रविवार को रात का तापमान 100 और दिन में 24 से 25 डिग्री के आसपास रह सकता है। मौसम विभाग के अनुसार 8 साल में नवंबर का सबसे ठंडा दिन रहा। बताया जा रहा है कि उत्तर में हुई बर्फबारी का एमपी में असर देखा जा रहा है। शनिवार में दिन का तापमान 25 डिग्री दर्ज किया गया है। यह सामान्य से 4 डिग्री कम रहा। 3 साल पहले 21 नवंबर 2017 को दिन का तापमान 25.30 था। बैतूल में बिस्किट के पैकेट में इल्लियां निकलने का मामला सामने आया है। यहाँ एक शख्स ने बिस्किट खाने के लिए जैसे ही बिस्किट का पैकेट खोला तो घर के सभी लोग हैरान रह गए। बिस्किट के पैकेट में ढेर सारी इल्लियां थीं, जबकि रैपर पर पैकिंग डेट अगस्त 2020 लिखा हुआ था। इसके बाद बिस्किट के पैकेट में इल्लियां निकलने की जानकारी खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारी को दी गई, जिन्होंने बिस्किट के सैंपल लेकर जाँच के लिए भेजे हैं। हमको शिकायत मिली थी कि पार्ले जी के जो बिस्किट हैं उसमें इल्लियाँ निकल रही हैं। तो हमने जांच की। उसमें प्रथम दृष्टया देखने पर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उसमें इल्लियाँ हैं। तो हमने उसके 2 नमूने लेकर जिस दुकान की हमको शिकायत प्राप्त हुई थी उसका एक नमूना और एक एजेंसी से नमूना लेकर जांच हेतु भेजा। जांच रिपोर्ट आने पर विधिवत कार्रवाई की जाएगी। हमारे द्वारा जो भी जिले के वितरक हैं उन सभी को बोला है कि उस पर्टिकुलर बैच का माल यदि उनके द्वारा कहीं जहाँ विक्रय किया गया है उनसे वो माल वापस बुलाएं और कार्रवाई से हमको 3 दिन में अवगत कराएं। खाद्य विभाग के अधिकारियों के मुताबिक जांच रिपोर्ट आते ही कंपनी के खिलाफ कार्रवाई को लेकर कदम उठाए जाएंगे। उज्जैन के भैरवगढ़ में लोगों की जान से खिलवाड़ करने के काले कारोबार पर खाद्य विभाग ने छापा मारा है। विभाग को आयुष पिसाई केंद्र से करीब 800 किलो नकली गोल मिर्च मिला है, जो मसालों में मिलाए जाने के लिए रखा गया था। एसडीएम ने बताया कि मौके से भारी मात्रा में डस्ट भी बरामद किया गया है, जो मसालों में मिलाकर बेचने की तैयारी थी। आयुष पिसाई केंद्र है, ये गढ़कालिका के पास में है और मिस्टर महेश पुरवाल इसके प्रोप्राइटर हैं। आज यहाँ हम लोगों ने जो कार्रवाई चल रही है उसके तहत यहाँ पे कार्रवाई की है और लगभग यहाँ पे 800 किलो मिर्ची मिली है, जिसे पीसी है और कुछ खड़ी है। मिर्ची की जैसा कि आपने देखा क्वालिटी काफ़ी ख़राब है और इसके अलावा कुछ डस्ट वक्त जो पिसा हुआ डस्ट होता है वो भी मिला है। संभवतः इसका उपयोग जैसा खाद्य विभाग के अधिकारी बता रहे हैं इसको मिलावट में कर सकते हैं, लेकिन जो भी जांच के बाद हम तय होगा कि इन्होंने कितनी मिलावट की है, क्या की है, और इसी के अनुक्रम में आज ही कार्रवाई की जा रही है। थाना भैरवगढ़ क्षेत्र में विश्व प्रसिद्ध गढ़कालिका मंदिर के पीछे आयुष पिसाई केंद्र पर जिला प्रशासन और खाद्य विभाग ने छापामार कार्रवाई की। इससे पहले भी जिले भर में खाद्य विभाग ने कलेक्टर एसपी की मौजूदगी में 600 किलो नकली मावा, 450 किलो दूध और सामान जब्त किया था। देर रात भी ऐसी ही एक कार्रवाई को अंजाम दिया गया। एडीएम व खाद्य विभाग को मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि मिर्च व धनिया में डस्ट मिलाकर बेचा जा रहा है, जिसके बाद मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने जांच में पाया कि 650 किलो मिर्ची और 300 किलो रॉ मटेरियल मिला है। सारा माल जब्त किया गया है, जांच जारी है।
सिवनी में शनिवार की रात 1:45 पर एक बार फिर जोरदार भूकंप आया। इस भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 4.7 मैग्नीट्यूड दर्ज किया गया है। इस भूकंप का केंद्र जमीन के 5 किलोमीटर अंदर सतह पर बताया जा रहा है। भूकंप का झटका महसूस करते ही घबराहट में लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। आपको बता दें, विगत 4 महीनों से सिवनी में लगातार भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं। इन भूकंप की निगरानी के लिए माइक्रो सिस्मोमीटर भी लगाया गया है। फिलहाल देर रात लोगों ने जो भूकंप का झटका महसूस किया वह अब तक का सबसे तीव्र भूकंप का झटका बताया जा रहा है। यही नहीं, आसपास के कई इलाकों में भी इस भूकंप के झटकों का असर पहली बार महसूस किया गया है। साथ ही सीसीटीवी कैमरों में भी इस भूकंप का डरा देने वाला नजारा कैद हुआ। फुटेज में भूकंप की तीव्रता और आवाज साफ सुनाई दे रही है, दिखाई भी दे रही है। वहीं लगातार भूकंपों की वजह से लोग दहशत के साए में जी रहे हैं। दतिया में गेहूं खरीदी में तो गड़बड़ी हर साल होती रही, लेकिन इस साल धान खरीदी में कई गड़बड़ी सामने आई है। सेवड़ा में एसडीएम की आईडी से फर्जी तरीके से ही सत्यापन हो गया। उपार्जन केंद्रों पर गेहूं खरीदी में शायद ही कोई केस ऐसा निकला हो जिसमें गड़बड़ी सामने न आई हो। गेहूं खरीदी में कुछ न कुछ गड़बड़ी तो हर साल होती रही, लेकिन इस साल धान खरीदी में कई गड़बड़ियां सामने आई हैं। सेवड़ा में धान के बोवनी के रकबा से ज्यादा पंजीयन हुआ है। बात केवल इतनी ही नहीं है, धान खरीदी में गड़बड़ी करने वालों ने सेवड़ा में एसडीएम की आईडी से फर्जी तरीके से पंजीकृत किसानों के रकबे का सत्यापन कर लिया। प्रशासन के कुछ लोगों ने एसडीएम अनुराग निंगवाल की आईडी से फर्जी सत्यापन कर दिया। जब एसडीएम को इस बात की भनक लगी तो उन्होंने कुछ किसानों की सूची जारी कर खरीदी रोकने के निर्देश जारी कर दिए। किसानों के माध्यम से कि 2 दिन से धान खरीदी नहीं हो पा रही, उसके पीछे मैंने जब अधिकारियों से बात की तो उन्होंने कहा कि फर्जी सत्यापन के कारण से ये धान खरीदी रोकी गई है। अब मैंने कलेक्टर साहब से बात की है, कलेक्टर महोदय को बताया कि जिन्होंने भी फर्जी सत्यापन किया है उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे और इस निगरानी को और बढ़ाएंगे और गलत ढंग से खरीदी ना हो। किसी को लाभ देने के उद्देश्य हमारे जो जिले के किसान हैं केवल उनको लाभ मिले, सरकार के समर्थन मूल्य है उसका। यूपी का किसान ना आ जाए, दूसरे जिलों से ना आ जाए, क्योंकि हमारे अपने सीमाएं हैं, हमारे पास बारदाने की वैसे ही कमी है, तो हम अपने संसाधनों से अपने ही काम पूरा कर लें वो काफ़ी होगा। तो ऐसे जो गलत उद्देश्य लाने वाले हैं उनके अगेंस्ट कार्रवाई करना। हालांकि अधिकारी ये बात छिपा रहे हैं, लेकिन न्यूज 18 को एसडीएम के उस आदेश की जो कॉपी मिली है उससे ये बात साफ है कि धान खरीदी में बड़े पैमाने पर धांधली हुई है। चेहरा नहीं, पहले पैर ही देख लीजिए। मोजा तो है लेकिन जूता गायब है। चलिए पूरी तस्वीर ही देख लीजिए। विधायक जी हैं हाथ का साथ वाले, अरे मतलब कांग्रेस वाले, नाम है प्रागी लाल जाटव। विधायक जी गए तो थे शिवराज सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने, जनता की आवाज बुलंद करने, लेकिन धरने में ही किसी ने विधायक जी के जूते पर हाथ साफ कर दिया। तब से इसी तरह घूम रहे हैं। कहते हैं अब तो जूते तभी पहनूंगा जब मध्य प्रदेश में सत्ता वापस पालूंगा। सरकार के लिए छोड़ दिया हमने कि हमारी अब 3 साल में सरकार आएगी, इसलिए हम लोग आज से हम लोगों ने जूते छोड़ दिए। सरकार के लिए छोड़ दिया हमने कि हमारी अब 3 साल में सरकार आएगी, इसलिए हम लोग आज से हम लोगों ने जूते छोड़ दिए। लगता है कांग्रेसियों के मध्य प्रदेश में दिन ही खराब चल रहे हैं। पहले सत्ता गवाई, अब जूतों पर भी बनाई। हालांकि मीडिया में जब यह खबर आई तो विधायक जी बेचारे लाज के मारे ये बोल ही नहीं पा रहे हैं कि जूता चोरी हो गया। कहते रहे गाड़ी में रखी है। हमारे पास खबर है कि आपके जूते चोरी हो गए। अरे भारतीय जनता पार्टी के लोग आए थे बीच में, उनका जूते थे हमारे पहनने के लिए, गाड़ी में रखे हैं। गाड़ी में रखे हैं। आपके साथ ही बता रहा है कि बीजेपी के लोग ले गए जूते आपके हैं। क्या है मतलब चोरी हुए हैं? सच्चाई क्या है? कुछ नहीं, गाड़ी में रखे हैं। हालांकि अंदर की खबर तो यह भी है कि विधायक जी का जूता चोरी होते ही इन्होंने जूता खोजो अभियान में कार्यकर्ताओं को भी लगा दिया, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी विधायक जी का जूता नहीं मिला। सुशील, न्यूज़ 18, ग्वालियर।
ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के वेब सीरीज अ सूटेबल बॉय को लेकर नया विवाद छिड़ गया है। फिल्म के कुछ दृश्य को लेकर सवाल उठाए गए हैं और इल्जाम है कि वेब सीरीज के दूसरे एपिसोड में फिल्माए गए दृश्य और उसके लोकेशन से हिंदुओं की भावना आहत होती है। वेब सीरीज के कुछ दृश्यों में रानी अहिल्याबाई और होलकर राजवंश द्वारा निर्मित महेश्वर घाट और शिव भक्तों का अपमान करने का आरोप है, जिसको लेकर बीजेपी युवा मोर्चा ने धमकी दी कि अगर ये वीडियो नेटफ्लिक्स ने तत्काल नहीं हटाया तो हिंदू समाज आहत होकर सड़कों पर उतर सकता है। इसलिए इस मामले का तत्काल संज्ञान लिया जाए। ज्ञापन हमें प्राप्त हुआ है श्री गौरव तिवारी जी की ओर से। ज्ञापन में विक्रम सेठ के नावल सूटेबल बॉय के ऊपर नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज चलाई जा रही है। उस सीरीज में कुछ ऐसे स्थानों पे जो धार्मिक स्थल है, हिंदू धार्मिक स्थल हैं, वहाँ पे अश्लील चित्रण, अश्लील दृश्य शूट किए गए हैं। ये इस संबंध में ज्ञापन है कि इस तरह की चीज़ें से हिंदू धर्म की भावनाएं आहत होती हैं और इस बिंदु पे हम इनसे वीडियो भी प्राप्त करेंगे और इस पे विधिवत जांच करके बहुत ही जल्दी इसमें वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। साथ ही हिंदू भावनाओं को आहत करने, मंदिर प्रांगण में अश्लील हरकतों को बढ़ावा देने और रानी होलकर समेत देश के करोड़ों शिव भक्तों का अपमान करने के जुर्म में नेटफ्लिक्स की मोनिका शेरगिल और अंबिका खुराना के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाए।